जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यमपास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। प्रभो, ये दंड देने वाले कितने स्वामी हैं इस विश्व में? क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानता था कि आप ही दंड देने वाले स्वामी हैं। संसार के जीव तीन प्रकार के पाप कर्म करते हैं, निषिद्ध, मनमानी, वासना से प्रेरित। इन सबको हम नरक लाते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो देवलोक जाता है, कोई मिश्रित कर्म करता है पाप पुण्य तो मनुष्य लोक जाता है। हम ये मनमानी वासनाकृत पाप करने वालों को यहां जबरदस्ती लाते हैं और दंड देते हैं। प्रभु, लेकिन दंड देने वाला शासक तो केवल आप ही है। अगर और कोई दंड देने वाला शासक होगा तो फिर व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। प्रभु, ये क्या हुआ कि मैं जैसे इस पापी को बांध कर ला रहा था तो दो देवेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने यमपास काट दिया और हमको डांट लगाई। संसार में कितने नियामक हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने स्वामी हैं। उन सिद्धों ने आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, यमपास काट दी। प्रभु, आपका उल्लंघन कर सके कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। मैं उस पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहा था, उन्होंने बलपूर्वक मुझे रोक लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अधिकारी हैं या आपसे भी बढ़कर कोई अधिकारी है? यमराज से यमदूतों ने ऐसा प्रश्न किया। प्रभु, बस उस पापी के मुख से नारायण निकला कि डरो मत ऐसा कहते हुए वो सिद्ध आ गए। वो कौन है? जब देव शिरोमणि प्रजाशासक दंडपाणी भगवान यमराज से यम के दूतों ने ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, दूतों, तुम तो केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हो, लेकिन मेरे भी स्वामी हैं जो चराचर जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे पूरे वस्त्र में सूत ही सूत है, ऐसे ही पूरा जगत भगवत स्वरूप ही है। उन्हीं भगवान के अंश से ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से शंकर जी इसका संहार करते हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तीन रूप धारण किए हुए वही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब उसी प्रभु के अधीन हैं। मेरे प्यारे दूतों, वो जगदीश्वर भगवान श्री हरि सबको ऐसे अधीन रखते हैं जैसे किसान नाथ से बांधकर बैल को अधीन रखता है। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को अपने अधीन भगवान श्री हरि की है। हम सब भयभीत रहते हैं उन्हीं प्रभु से कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना बन जाए। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्धजन, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि महर्षि, बड़े बड़े देवता, ये सब उन्हीं भगवान के अधीन है। और कोई ये नहीं जान सकता कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। दूतों, जब ये ईश्वर कोटि के जन नहीं जान पाते तो औरों की तो बात ही क्या है।
सबके अंतःकरण में भगवान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। एक भक्त ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कहते हैं यहीं विराजमान है, तो हैं कहां, हमें तो नहीं दिखाई देते। तो दूध में घी विराजमान है, कहां दिखाओ। बोले रुको, प्रक्रिया करेंगे, दूध को औटाएंगे, दही बनाएंगे, मंथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, फिर घी निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही प्रक्रिया से भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बात करके अचिंत शक्ति महाप्रभु के चिंतन में जो तन्मय है, तो वहीं हृदय में ही भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, लेकिन आप चीर कर देख लो कहीं लाली दिखाई दे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया करोगे तो हाथ में रखकर 30-40 मिनट बाद धो के देखो, लाल हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। साधन करो, भगवत चिंतन करो, असाधनों का त्याग करो, अभी देखो आपको अनुभव में आने लगेंगे प्रभु हृदय में ही विराजमान। सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से विराजमान है। कोई भी प्राणी इंद्री मन प्राण हृदय या वाणी आदि के द्वारा उनको नहीं जान सकता। उनका चिंतन करे और कृपा करे तो उनको जान सकता है। प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं और सब में विराजमान हैं। बिना उनकी कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना दे। यमदूतो उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दूत परम मनोहर रूप गुण संपन्न स्वभाव संपन्न महामहिमा में विचरण करते रहते हैं। अगर कोई भी भगवान नाम जापक है और उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान के पार्षद गुप्त रूप से विचरण करते रहते, तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, अग्नि आदि भारी भारी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य विद्याधर चारण असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवाधिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। यह जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों की भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतो, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से, पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतो, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है। इसीलिए वे भगवान के नाम जप, भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके
कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। बड़े खेद की बात है कि सब शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी भगवान की माया से मोहित होकर बड़े बड़े सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। भगवान नाम में प्रीति नहीं, भगवान नाम कीर्तन नाम जप में रुचि नहीं।